Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is limp. The word limp means to walk with an uneven or unsteady gait, often due to injury or weakness in the leg. Its examples include she had injured her ankle and was limping along the path. जब कोई बंदा सीधा नहीं चल पा रहा होता किसी इंजरी की वजह से या किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से उसकी गेट अनइवन होती है यानी कि उसकी चाल खराब होती है और वो बहुत ज्यादा लंगड़ा कर चल रहा होता है तो इस वजह से हम उसके लिए लिम्प का वर्ड यूज करते हैं इसके सिनोनिम्स हैं hobble, shuffle, stagger, totter, waddle. Antonyms include stride, march, prance, swagger, etc. मेनेस्ड का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डराना, धमकाना, किसी को थ्रेटन करना कि मैं तुम्हें लाइक हार्म कर दूंगा या डेंजर में रखना, इसके लिए हम जो है ना वो मेनेस्ड का वर्ड यूज करते हैं. The angry dog means the male man by barking and showing its teeth. ये है कि जब कोई कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था तो उससे जो भी डाकिया था वो परेशान हो गया. ठीक है, ये इस सेंस में सेंटेंस. तो मीनिंग का मतलब होता है कि आप किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसको. Synonyms include threatened, intimidated, scared, frightened, alarmed, terrorized. Antonyms include protected, guarded, defended, secured, reassured, and comforted. Then as mustered, the word mustered means to gather or collect something, especially people or group, often for a specific purpose. For example, the coach mustered the team before the game to give them a pep talk. ठीक है, तो इकट्ठे करना एक तो ये कि अगर कोई बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, उनको इकट्ठे करना है, गैदर करना है, अपनी तरफ बुलाना. ठीक है, और एक मस्टर्ड ये भी हो सकता है कि आप अपना करेज यानी है कि अपनी बहादुरी जमा करें, अपना करेज मस्टर करें कभी भी कोई भी काम या इवेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए भी आप मस्टर्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं. Synonyms includes assembled, gathered, railed, marshaled, summoned, and collected. And its antonyms include dispersed, scattered, separated, disassembled, disbanded, and dismissed. मीनिंग का मतलब होता है अगर कोई बंदा बहुत अनकाइंड है, क्रूल है, ये जेनरस नहीं है, तो आप उसके लिए मीन का वर्ड यूज कर सकते हैं. मीन यूजुअली ये भी होता है कि जब आप दो एक्सट्रीम्स होती हैं ना, लाइक बहुत या बहुत लो, यहाँ पर बहुत हाई, तो उसके जो दरमियान में मैना रवि वाला एरिया होता है ना, इतदाल वाला एरिया, उसके लिए भी आप मीन का वर्ड यूज कर सकते हैं. बहरहाल इसके दो मीनिंग्स हैं. यहाँ पर जो मेन हम डिस्कस करें वो अनकाइंड, क्रूल या फिर अनजेनरस की फॉर्म में डिस्कस करें. इसके एग्जाम्पल है वाज मीन to his little sister by not sharing his toy. ठीक है, वो बच्चा था and was mean to his sister in this case this way. ठीक है. Synonyms includes nasty, cruel, unkind, malicious, spiteful, harsh. Antonyms includes kind, generous, nice, friendly, compassionate, and considerate. Mass basically refers to the large quantity of the matter that occupies space and has weight. ठीक है, यानी कि कोई बहुत भारी चीज हो उसके लिए भी आप मैस यूज कर सकते हैं. इसी तरह मैसेज आप यूज कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैसेज गैदर्ड फॉर द फ्यूनरल ऑफ अरशद शरीफ. ठीक है, अरशद शरीफ के जनाजे पर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए आप मैसेज का वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला मैस आपको बता दिया, कोई वजनी और भारी चीज जिसकी बहुत ज्यादा हुजम भी है और बहुत ज्यादा वजन भी है. जैसे ये मैंने आपको लोगों के हवाले से जो एग्जांपल दी थी, तो वो उस हवाले से मैसेज आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. Synonyms includes bulk, volume, size, magnitude, weight, quantity. Antonyms includes individual, few, little, minute, tiny, and insignificant. माउंटिंग माउंटिंग क्या हो सकता है? माउंटिंग का मतलब होता है कि या तो आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करें, उसको भी आप माउंटेन कह सकते हैं. या फिर अगर किसी भी चीज का आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो ढेर इकट्ठा हो रहा है, तो आप उसको भी माउंटेन कह सकते हैं. ठीक है,
इसी तरह कुछ इमोशंस की भी माउंटिंग होती है, जैसे वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो गुस्सा एक माउंट अप कर जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देता है बंदे को। इसी तरह बहुत वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुख जो है वो इंसान को डिप्रेस कर देता है। तो ये इमोशंस के लिए भी आप माउंटिंग यूज कर सकते हैं, चीजों के इस तरह ढेर के लिए भी आप माउंटिंग यूज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पहाड़ के ऊपर चढ़ने को भी आप माउंटिंग कह सकते हैं। द माउंटिंग टेंशन इन द रूम was palpable as the two sides continued to argue। ठीक है, तो अगेन ये मैंने आपको वही वाली बात बताई, इमोशंस वाला माउंटिंग यहाँ पर यूज हुआ है इस सेंटेंस में। Synonyms includes increasing, escalating, growing, rising, intensifying, accumulating, or antonyms includes decreasing, diminishing, subsiding, declining, lowering, and reducing. Minimum includes a smallest possible amount, quantity, or degree. For example, the minimum score to pass the test is 40 out of 100। यानी है कि कोई भी चीज जो कि जिससे मतलब मजीद कम नहीं हो सकता, ठीक है, जो अपने लोएस्ट बेंचमार्क को हिट करिए ना, हम उसके लिए मिनिमम का लेफ्स यूज करते हैं। Synonyms is smallest, least, minimal, lowest, tiniest, lightest. Antonyms includes maximum, largest, greatest, highest, most, and abundant. So this is all for today. Inshallah next video lecture में हम further words discuss करेंगे. Thank you so much.